वाली की जय। बोलो माता रानी की जय। राजन, हमारी पुत्री माता रानी है। माता रानी की शेरा वाली की जय। राजकुमारी वैष्णवी की जय। राजकुमारी वैष्णवी की जय। ये क्या? आप दोनों के नेत्र में अश्रु। आज तो हर्ष का अवसर है। आप दोनों को तो प्रसन्न होना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। आज हमारी राजकुमारी हमारी पुत्री वैष्णवी अपने जीवन के एक नए मार्ग पर प्रस्थान करने वाली है। इसलिए हम आप दोनों से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे साथ अभिषेक स्थल पर चलिए। कुछ वस्तुएं हम अपनी संपन्नता के प्रदर्शन के लिए धारण नहीं करते हैं। वो हमारे व्यक्तित्व का अंग होती है, मांगल्य और शगुन का प्रतीक होती है। इसलिए तुम इन्हें सदैव धारण करोगी, कभी नहीं उतारोगी। कभी नहीं माँ। लाओ, हम उतार देते हैं। कुछ वस्तुएं हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है माँ। मांगल्य और शगुन का प्रतीक होती है, इसलिए हम इन्हें कभी नहीं उतारेंगे माँ। हमारे लिए तो ये हमारी माँ का स्नेह चिन्ह है।
बहुत बड़ी हो गई है हमारी छोटी सी वैष्णवी। हम चाहे जितने भी बड़े हो जाए माँ, किंतु हम तो आपके लिए हमेशा आपकी दूध से भागने वाली छोटी सी वैष्णवी ही रहेंगे ना। संभाल के रखता चंद्र। हमारे सभी गुड्डे गुड्डी अब तुम्हारे हैं, तुम्हें ही इनकी देखभाल करनी होगी। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ कहाँ है? महारानी? नहीं राजन, हमने कह दिया ना कि हम बाहर नहीं जा सकते। नहीं होगा हमसे ये। आप जाइए। किंतु आप ऐसा क्यों कर रही हैं? माँ कहाँ है आप? माँ ज्ञात नहीं, किंतु क्या पता, यदि हम उसे विदा करने के लिए गए ही नहीं तो वो जाए ही ना। इसलिए हम नहीं जाना चाहते। लीजिए, आ गई हमारी पुत्री। महारानी समृद्धि, हम आपका कष्ट समझ सकते हैं, परंतु महारानी, आपकी पुत्री का कष्ट आपसे कहीं अधिक है। आपसे केवल आपकी पुत्री दूर जा रही है, परंतु वैष्णवी अपने माता पिता, भाई बंधु, अपने प्रियजनों से, अपने घर से, सारी सुख सुविधाओं से दूर जा रही है। हम वैष्णवी की पीड़ा समझ सकते हैं महारानी, क्योंकि हमने भी ये पीड़ा सही है। हमें भी जाना पड़ा था राजकुमारी का पद त्याग कर, अपने प्रियजनों को छोड़कर अपनी साधना के लिए। हमारा विश्वास कीजिए महारानी, वैष्णवी के लिए सरल नहीं होगा। तो क्या आप भी राजकुमारी थी? किस राज्य की? ये राजा हिमवान और महारानी मैनावती की पुत्री राजकुमारी पार्वती। पार्वत्याय नमः, पार्वत्याय नमः। इसका अर्थ है कि आप तीनों? हाँ राजन, आपने जो नारायण से प्रार्थना की थी वो पूर्ण हुई। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारी पुत्री को साक्षात तीनों देवियां शिक्षा दे रही थी। क्षमा कीजिएगा माँ,
भक्ति तो सदा की आपकी, किंतु जब समय आया तो आपको पहचान ही नहीं पाए। ममता के वशीभूत होकर आप पर संशय किया, आपकी योग्यता, आपकी प्रतिबद्धता पर भी प्रश्न किया, आपके संग उदंडता भी की और दुर्व्यवहार भी किया। क्षमा कीजिएगा। नहीं महारानी समृद्धि, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ तो ऐसी ही होती है, अपनी संतान की रक्षा के लिए वो किसी से भी, समस्त ब्रह्मांड से भी लड़ लेती है। महारानी समृद्धि, आपकी कोख से इस संसार को माता रानी प्राप्त हुई है, इसलिए हम तीनों आपको प्रणाम करते हैं। महाराज रत्नाकर, आपको भी हमारा नमन। एक पिता के रूप में आपने उनका मार्गदर्शन जो किया है, चलिए समृद्धि। राजकुमारी वैष्णवी की जय, 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 राजा रत्नाकर सागर की जय, राजकुमारी वैष्णवी की जय, राजा रत्नाकर सागर की जय, राजा रत्नाकर सागर की जय। चलो पुत्री। पुत्री, तो यही वो स्थान है? जी, तो प्रतीक्षा किस बात की? चलो भीतर चलते हैं। हम आभारी हैं कि आप तीनों ने हमें रक्षा, हमें शिक्षा दी, हमें मार्ग दिखाया, यहाँ तक पहुँचने में हमारी सहायता की। किंतु जब हम साधना करने बैठेंगे तो हम ध्यान नारायण का करेंगे, इसलिए आप हमें आज्ञा दीजिए। किंतु पुत्री, ये नारायण की ही इच्छा है कि हम त्रिदेवियां सदैव तुम्हारे साथ रहे। नारायण की इच्छा? हाँ पुत्री, नारायण से तुम्हारे माता पिता ने प्रार्थना की थी कि जब तुम श्रीपुरम से बाहर जाओ तो हम त्रिदेवियां तुम्हारी रक्षा करें, और नारायण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। चिंता की आवश्यकता नहीं पुत्री, हम तुम्हारी साधना, तुम्हारी लीला में कोई विघ्न नहीं डालेंगे, किंतु तुम्हारी रक्षा करना अब हमारा दायित्व है। इसलिए हम यहाँ अपना एक अंश छोड़कर जाएंगे, इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है? शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते।
बधाई हो देवी। आप तीनों की निष्ठा और आस्था के कारण ही वैष्णवी समस्त बाधाएं पार करती हुई आज यहाँ तक पहुंची है। महादेव, हम त्रिदेवियां भले ही वैष्णवी की मार्गदर्शक बनी, किंतु हमारा मार्गदर्शन हर क्षण आप तीनों ने किया है। तो हम मान लेते हैं कि हमने जो भी किया वो वैष्णवी की इच्छा शक्ति से ही किया। इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है ना। अब शीघ्र ही उस समय का आगमन होगा जब जब वो अपनी साधना पूर्ण करेगी तो संसार को एक नई देवी मिलेगी। उसे सूर्य से अतुल बल मिले और चंद्र से शीतलता। उसके कार्य और प्रहार में वायु की शक्ति और गति हो, किंतु उसका हृदय गीली मिट्टी के जैसा हो, जो संसार के समस्त दुख, पीड़ा और पाप को अवशोषित कर ले, संभाल ले। प्रकृति की ऊर्जा से उसकी आत्मा का उत्थान हो। इस साधना से न केवल उसकी शक्तियां जागृत होंगी, अपितु वो सबसे शक्तिशाली, सबसे शांति प्रिय, करुणामयी, क्षमादात्री देवी भी बनेगी। ये संसार अब सज्ज है जगजननी मां वैष्णो देवी के लिए।